जय श्री महागणेश। कैसे हैं मित्रों आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, उसको आप देखें। और जो हमारे और भी बंधुजन हैं, यदि वीडियो में दिखाई जाने वाली वैदिक जानकारी आपको अच्छी लगे तो उनको आप शेयर करें, लाइक करें ताकि बाकी लोग भी उसका लाभ उठा सकें। आज जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ मित्रों, एक आप टॉपिक कह सकते हैं, एक ऐसा प्रश्न है बहुत सारे लोगों का कि कई बार देखता हूँ कि लोग पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक द्वंद्व छिड़ा हुआ होता है कि वो प्रश्न क्या है। वो प्रश्न शायद कभी आपके मन में भी आया होगा, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म में हमारा जो पूजा पाठ है वो आस्था के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं कि उनका एक प्रश्न आता है कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, जाप हम बहुत करते हैं, बहुत मालाएं करते हैं, लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं होता, या कहीं ना कहीं हमें कष्ट आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, हमारे अनुष्ठान बीच में छूट जाते हैं, हम बार बार कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज उस कॉमन मिस्टेक के बारे में, उस बहुत ज़्यादा की जाने वाली छोटी सी गलती के बारे में, या अज्ञान के कारण वो चीज़ ना हो पाने के कारण, मैं आज शायद यहाँ से कह सकता हूँ कि 70 से 90% जो लोग हैं वो इस गलती को करते हैं। और इसलिए बार बार कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान बहुत ख़राब होता है। बहुत सारे महागुरु आजकल तो आप देख रहे हैं कि मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग किसी को कुछ बता रहे हैं कि ये वाला पाठ करें, ये वाला जाप करें, लेकिन जो उसको करने की पूरी विधि है, नियम क्या है, आसन क्या है, अनुष्ठान तक ब्रह्मचार्य रखना है, सबसे पहले जाप किससे शुरू करना है, तो आप शायद समझ भी गए होंगे कि सबसे पहली त्रुटि जो लोग करते हैं वो करते हैं कि गणेश जी की आराधना को ना करके अपने अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। क्योंकि श्री शंकर जी के वरदान के अनुसार जब तक कोई गणेश जी की सबसे पहले आराधना नहीं करेगा, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो उनके विघ्न दूर नहीं होंगे। अनुष्ठान इसलिए बीच में कई बार छूट जाते हैं, और कई बार अनुष्ठान हो भी जाते हैं तो वो फल जिसके लिए वो जो जजमान ने या जिन भी भक्त ने वो पाठ किया था, वो जाप किया था, वो पूरा नहीं होता। तो उसका यही कारण है। कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हम 100 मालाएं कर लेते हैं, हमने इतने दिनों में 1000 मालाएं कर ली, हम जो है वो एक नया 1.25 लाख का हमने पूरा जो है अनुष्ठान कर लिया। क्योंकि वेद कहीं ना कहीं कहता है कि 1.25 लाख जाप जब आप कर लेते हैं तो कोई ना कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है, पर स्पष्टता से और उच्चारण का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। वो अगली वीडियो में के उच्चारण के बारे में। आज सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि गणेश जी की आराधना के बिना यदि आप मालाएं करते हैं, माला पे जाप करते हैं, तो सबसे पहली माला किसी भी देवी देवता की, पहली माला गणेश जी की होनी चाहिए। चाहे ओम गण गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। अगर माला पे जाप नहीं करें, वैसे भी करें, तो भी गणेश जी को जो है पहले आप उनका ध्यान करें, पूजन करें, और उसके बाद अपना कोई भी कार्य शुरू करें, अनुष्ठान शुरू करें, तो शंकर जी के वरदान के अनुसार आपको फल जरूर प्राप्त होगा। क्योंकि यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि कई लोगों में वो अविश्वास को देखते हैं कि फल प्राप्त नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है। क्योंकि हमारा काम है, चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं तो उसका कारण क्या है, उसके बारे में मंथन करना, फिर उस चीज़ को बाहर लेके आना। और बहुत जगह मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि लोग ने नेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, किसी गुरुजी ने बता दिया तो डायरेक्ट देवी देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो गणेश जी की जो सबसे प्रथम पूज्य, जो एक जिसे कहते हैं कि नियम है, जैसे क्रिकेट में होता है कि आपने बॉल डाली, बॉल पे बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गया, लेकिन आपने जो लाइन थी उसका उल्लंघन कर दिया और 9 बॉल होगी तो बॉलें मान्य नहीं होगी। इसलिए पहले ऐसे ही हमारे वैदिक अध्यात्म में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उन्हीं का पद है, पहले उनको पूजें तो विघ्न दूर हो जाएंगे। और उसके बाद आप चाहे कितनी ही माला करें, आप 1.25 लाख करें, 1.25 करोड़ कर लें, वो तो फिर आपका एक चीज़ है। लेकिन पहली जो चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, या तो पहले से ट्यूबलेस टायर डालें, लेकिन अगर पंचर हो गया तो पहले पंचर बनवा लें। पंचर गाड़ी को ज़्यादा देर तक आप रगड़ नहीं पाएंगे और अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमारे जो
वेद में, अध्यात्म में हर एक छोटी-छोटी चीज़ को बड़ी सरलता से बताया गया कि पहले पूजन किसका होना है, कैसे क्रम है, विधि है। लेकिन सब लोग नहीं वैदिक जानकारी के साथ जुड़ पाते हैं। तो कहीं न कहीं जो वेद को पढ़ रहे हैं या पांडित्य से जुड़े हुए हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी बढ़ जाती है कि लोगों को जो है, या जो हमारे बंधुजन हैं, उनको बीच-बीच में वो ज़रूर आगाह करते रहें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। और वैदिक जो अब कई लोग कहते हैं कि हमने ये अनुष्ठान किया, उनसे करवाया, अगर ब्राह्मण पूरा तरीके से जाप ही नहीं करेंगे, मैं सभी ब्राह्मणों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग आजकल थोड़ा ट्रेंड ये हो गया कि दक्षिणा ओरिएंटेड पाठ ज़्यादा हो गए। सबसे पहले जो है वो हमारा जो धर्म है वो ये है कि जिस भी भक्त ने या किसी ने भी अपने एक उद्देश्य के लिए कोई पाठ का अनुष्ठान किया, तो उसका जप संकल्प के द्वारा जितना आपने लिया उतना किया जाए, शुद्धता के साथ किया जाए। और दक्षिणा जो है वो बाद की बात है। पहली चीज़ क्या है कि उस जाप का सफल होना, कि उससे लोगों को फल भी मिले। अब कई लोग बहुत ही एक-एक पैसा जोड़ के भी अपने बच्चों के लिए पाठ करवाते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिलता। तो मैं उन ब्राह्मण भाइयों से भी एक निवेदन करता हूँ कि महाराज, दक्षिणा दूसरी तरफ ठीक है, सबको ज़रूरत पड़ती है, सबने रोटी खानी है, बच्चे पालने हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। क्योंकि जब जजमान का कार्य सफल हो गया, आप दक्षिणा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जजमान का कार्य सफल हो गया, तभी हमारी वेद की वो जो पद्धति है वो आगे बची रहेगी। और जब ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो दक्षिणा स्वयं चली आएगी। कोई किसी का रिज़्क जो आपके भाग्य में है उसको रोक नहीं सकता, आपके मेहनत के फल को कोई दबा नहीं सकता। यदि दबा रहा है तो उसका दुर्फल उसको ज़रूर भोगना पड़ेगा। तो यही मैं मित्रों बात कर रहा हूँ कि पहले गणेश जी की आराधना करें। अगर मालाएँ कर रहे हैं तो श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र के द्वारा पहली माला गणेश जी की होनी चाहिए। और फिर अपना कोई भी अनुष्ठान करें, कार्य करें। सुबह घर से निकलते हैं या सुबह उठते हैं तो भी एक रामायण में भी बहुत सारी हमारी चीज़ें बताई गई कि पहले उठते ही अपने गुरुओं को नमस्कार करें, अपने बेड से ही देवी देवताओं का नमस्कार करें। उसके बाद फिर आप धरती माता को अपना मस्तक नवा करके फिर अपना कार्य करें, गणेश जी की आराधना करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री महागणेश।